पेन किलर स्प्रे काम कैसे करता है। चाहे वो हो क्रिकेट का मैदान या हो कोई फुटबॉल मैच, जब कभी भी किसी प्लेयर को कहीं चोट लग जाता है तो उस जगह पर हमने पेन किलर स्प्रे का इस्तेमाल होते हुए देखा है। और स्प्रे इस्तेमाल करने के कुछ मिनटों के बाद ही दर्द मानो जैसे कहीं गायब हो जाता है। तो ऐसे में लोग सिर्फ दो ही सवाल पूछते हैं। पहला, ये पेन किलर स्प्रे काम कैसे करता है, और दूसरा, ये पेन किलर क्रीम और स्प्रे दोनों फॉर्म में मौजूद है, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके इन्हीं दो सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जब कभी भी हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाता है तो उस जगह का नर्व ये मैसेज जाके हमारे ब्रेन को बताता है। तो मान लीजिए कभी अगर ऐसा हुआ, हमारे शरीर के अंदर जो नर्व है, हमारे पैर में चोट लग गई, तो पैर के नर्व जाके ये बात हमारे ब्रेन को बताए ही ना। हमारे पैर के अंदर जो नर्व मौजूद है वो नर्व जाके हमारे ब्रेन को ये बात नहीं बताया कि कहीं पर हमें चोट लग गया, तो हमारे ब्रेन को पता नहीं चलेगा। और अगर हमारे ब्रेन को ये बात पता नहीं चलेगा तो हमें पेन फील भी नहीं होगा। और ऐसा ही काम करता है हमारा पेन किलर स्प्रे। हमारे शरीर के अंदर चमड़े के नीचे बहुत सारे नर्व मौजूद हैं और ये स्प्रे जाके उन नर्व को रोक देता है। जब हम इस पेन किलर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, ये स्प्रे हमारे शरीर के अंदर चमड़े के अंदर जो पोर्स है, उस पोर्स के माध्यम से हमारे स्किन के अंदर जाता है, मसल के अंदर जाता है और जाके उन नर्व को सुन कर देता है, ताकि वो नर्व अपना काम ठीक तरह से नहीं कर सके। अगर किसी तरह ये नर्व को ये पता चल गया और ये जाके इस बात को हमारे ब्रेन को बता दिया तो हमें पेन फील होगा। और इस चीज़ से बचाने के लिए ही ये स्प्रे ऐसा करती है। नॉर्मली टॉपिकल पेन किलर के अंदर होता है कैम्फोर, मिथाइल कैम्फिन, मिथाइल सैलिसाइलेट। ये केमिकल जाके उन नर्व इम्पल्स को स्लो कर देता है और इसके माध्यम से ही हमें पेन फील होना बंद हो जाता है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि पेन किलर क्रीम और स्प्रे इन दोनों में से अच्छा कौन सा है। और इसका साफ साफ विनर है पेन किलर स्प्रे, क्योंकि पेन किलर स्प्रे बहुत तेज़ी से अपना काम कर सकता है। तो अब इस पेन किलर स्प्रे के हम कुछ एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला इसका एडवांटेजेस है कि ये बहुत तेज़ी से काम करता है। इमरजेंसी मामलों में ये मदद कर सकता है, जहाँ पर ये टैबलेट और क्रीम को मान देता है। जब कोई इम्पोर्टेंट मैच चल रहा है तो उस मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उस खिलाड़ी को जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, और ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में ये स्प्रे बेस्ट है। और तीसरा इसका एडवांटेज है कि ये इस्तेमाल करने में इजी है। मान लीजिए कहीं पर किसी खिलाड़ी को चोट लग गया, तो उस जगह पर अगर हमें हाथ से मलम रगड़ना होता तो उससे उस खिलाड़ी को तकलीफ़ होगा, पेन होगा। लेकिन उसी जगह अगर हम दूर से इस स्प्रे का इस्तेमाल कर ले तो कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, उस जगह को टच करने की ज़रूरत भी नहीं है, और किसी इंसान को उस जगह पर खड़ा रहकर मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रे तुरंत अपना काम कर देगा, दर्द भी कम होगा और काम भी फास्ट होगा। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और उसी के साथ उसी चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और इसका दूसरा खामी यह है कि ये हर किसी को सूट नहीं करता। तो अगर पेशेंट को एलर्जी है या फिर कोई और तरह का प्रॉब्लम है तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को ये सूट ना करे। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो पेन किलर स्प्रे के ऊपर। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर इस तरह के वीडियोस देखना आपको पसंद है, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस देखना आपको पसंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।